सियासी हालात को समझना चाहते हैं तो फिर आपको दो शख्सियात और मजबूत तरीन इदारे का तज्जिया करना होगा। पहली शख्सियत इमरान खान है। इमरान खान के तीन पहलू हैं। ये फास्ट बॉलर हैं। नामवर कॉलम निगार जावेद चौधरी अपने एक कॉलम में लिखते हैं, इमरान खान ने 20 साल सिर्फ बॉलिंग कराई और बॉलिंग भी तेज तरीन, चुनाचे ये फास्ट बॉलिंग उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है। ये जब भी किसी शख्स को क्रीज पर देखते हैं उनके अंदर का फास्ट बॉलर जाग जाता है और उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, क्रीज पर खड़े शख्स को आउट करना, और ये फिर दुश्मन को क्रीज पर नहीं रहने देते। दूसरा पहलू, इमरान खान गिव अप नहीं करते। ये शख्स पूरी जिंदगी पीछे नहीं हटा। लोगों ने कहा तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, तुम अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, मुल्क में मिसाली अस्पताल नहीं बन सकता, मुल्क में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती, तुम सियासी जमात नहीं बना सकते और वजीर आजम नहीं बन सकते। लेकिन ये शख्स क्रिकेटर भी बना, कप्तान भी, अस्पताल भी बनाया और यूनिवर्सिटी भी, और ये दुनिया में पहला क्रिकेटर वजीर आजम भी बना। लिहाजा हमें उनके मुस्तकिल मिजाजी और गिव अप न करने की लामुतनाही सलाहियत को तस्लीम करना होगा। और उनकी शख्सियत का तीसरा पहलू स्टारडम है। ये शख्स 50 साल वर्ल्ड स्टार रहा। दुनिया का कौन सा हिस्सा है जिसमें उसके आशिक और माशूकाएं नहीं हैं। ये दुनिया की मशहूर तरीन अदाकाराओं और शहजादियों के साथ वॉक्स और डिनर करते रहे। दुनिया भर के टीवी चैनल्स और सहाफियों ने उनके इंटरव्यूज किए और पूरी जिंदगी अपनी मर्जी की शादियां भी की। लेकिन ये स्टारडम आज बदकिस्मती से उन्हें स्टेट्समैन नहीं बनने दे रहा। इमरान खान पूरी जिंदगी बोलते रहे हैं और दुनिया उनको सुनती रही, चुनाचे आज उनमें दूसरों को सुनने की अहलियत कम हो गई है। जबकि स्टेट्समैनशिप में आपने दूसरों को सुनना होता है। मुल्क चलाना एक मुश्किल और हसास काम है और आप ख्वाब मुराद या चंगेज खान ही क्यों ना हो, आपको ये काम सीखना पड़ता है। ताकत एटम बम की तरह होती है, आपने उसे लिमिट में रखना होता है। अगर आप एटम बम ही इस्तेमाल कर देंगे तो फिर दूसरों के साथ साथ आप भी चले जाएंगे। लिहाजा आप जब तक ताकत का इस्तेमाल ना सीख लें, आपको जब तक अपनी हाँ और ना के नतीजे का इल्म ना हो जाए, आप उस वक्त तक स्टेट्समैन नहीं बनते। और इमरान खान का स्टारडम उन्हें फन्ने रियासत नहीं सीखने दे रहा। लिहाजा आप याद रखें, ये फास्ट बॉलर हैं, ये अपने किसी मुखालिफ को नहीं छोड़ेंगे, ये गिव अप भी नहीं करेंगे, और ये जब तक स्टारडम से बाहर नहीं निकलेंगे ये हुकूमतकारी नहीं सीख सकेंगे, और ये जब तक सीखेंगे नहीं ये उस वक्त तक गलत फैसले करते चले जाएंगे और उन फैसलों का नतीजा पूरा मुल्क भुगतेगा। और आप ये भी जहन में रखें, ये चैंपियन कप्तान है और चैंपियन कप्तान सिर्फ एक ही होता है। लिहाजा इमरान खान के साथ काम करने वाले तमाम लोगों को जल्द या बदेर जहांगीर तरीन बनना पड़ेगा। ये जब भी टेक ऑफ करेंगे ये किसी दूसरे को उसका क्रेडिट नहीं लेने देंगे। हम अब मियां नवाज शरीफ की तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ में 3 हैरान कुन खूबियां और 3 खौफनाक खामियां हैं। हम पहले खूबियों की बात करते हैं। ये प्रो डेवलपमेंट हैं। पाकिस्तान की तारीख में तमाम बड़े मंसूबे अयूब खान के दौर में शुरू हुए या फिर मियां नवाज शरीफ के ज़माने में स्टार्ट हुए। आप मोटरवे से लेकर सी पैक तक तमाम बड़ी फाइलें खोल लें, आपको उसमें नवाज शरीफ मिलेंगे। आप आज भी नवाज शरीफ को ले आएं, आपको 2 माह में डूबती मईशत तैरती नजर आएगी। दूसरा, मियां नवाज शरीफ में सीखने की अहलियत है। आप 1985 का नवाज शरीफ देख लें और 2018 का नवाज शरीफ देख लें। ये स्टेट क्राफ्ट में जीरो थे, लेकिन उन्होंने हुकूमतकारी भी सीखी और बड़े बड़े मोहरों को मात भी दी। और तीसरी खूबी ये, अल्लाह ताला से कोई खुसूसी मुकद्दर लेकर आए हैं। आपको पूरी दुनिया में नवाज शरीफ जितना खुशनसीब सियासतदान नहीं मिलेगा। 1985 में सियासत में आना और फिर खौफनाक मुखालफतों के बावजूद 3 बार वजीर आजम बन जाना और फिर कैद से निकलकर जहाज़ों पर बैठकर मुल्क से बाहर चले जाना और फिर वापस आना और आते ही प्रोटोकॉल के साथ ऐवाने इक़्तिदार में पहुंच जाना। कुदरत ये खुशनसीबी बहुत कम लोगों को अता करती है। अल्लाह को शायद उनकी सादगी, आजिज़ी और शाइस्तगी पसंद है। इन तीनों खूबियों के साथ उनमें 3 खामियां भी हैं और ये जब तक उन खामियों को अपेंडिक्स की तरह काट कर बाहर नहीं फेंकते, ये उस वक्त तक इसी तरह सियासी गर्दाब में फंसे रहेंगे। उनकी पहली खामी खानदान है। ये इक़्तिदार को अपने खानदान तक रखना चाहते हैं। ये आज भी अपने खानदान के लिए बारगेन कर रहे हैं। इस खामी ने पार्टी में 14 लीडर
और 14 ही बयानिए पैदा कर दिए हैं और पार्टी को समझ नहीं आ रही उसने किसकी पैरवी करनी है और शरीफ खानदान के किस फर्द के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। ये बेचारे मियां नवाज शरीफ से लेकर जुनेद सफदर तक सबको खुश रख रख कर थक गए हैं। मेरा दावा है मियां नवाज शरीफ आज अपने पूरे खानदान को सियासत से निकाल दें और ये ऐलान कर दें मैं सदर बनूंगा और ना वजीर आजम और ना मेरे खानदान के किसी शख्स का सियासत से ताल्लुक होगा और ये उसके बाद पार्टी के चेयरमैन बन जाएं और पार्टी को हुकूमत करने का मौका दे दें। आप यकीन करें ये शख्स मुल्क का मुकद्दर बदल कर रख देगा। लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ सियासत में जो भी मोहरा खेलते हैं ये अपने आप और अपने खानदान को सामने रख कर खेलते हैं और उनकी इस कमजोरी की सजा मुल्क और खानदान दोनों भुगत रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की इस अप्रोच के ताज़ा तरीन शिकार हैं। मियां साहब की ललकार और फिर खामोशी ने मौलाना को गर्दाब में फंसा दिया है। चुनाचे पीडीएम अगर सेनेट के इलेक्शंस तक हुकूमत नहीं गिरा पाती तो हुकूमत मार्च तक मौलाना पर क्रैक डाउन कर देगी और ये भी मियां शहबाज शरीफ की तरह अपने खानदान से नैब अदालत में मुलाकात किया करेंगे और उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। दूसरा, मियां नवाज शरीफ में बेइंतहा जिद है। फौज के साथ उनकी दूरियां 1992 में शुरू हुई। ये उस वक्त से बार बार शिकस्त खाते आ रहे हैं और हर बार वापस आकर दोबारा केले के छिलके पर पांव रख देते हैं। फौज मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत है और आप जब तक इस हकीकत को हकीकत नहीं मानते आप मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। मगर मियां साहब बार बार ये हकीकत फरामोश कर बैठते हैं। ये हर बार 2-4 बड़े कारनामे सर अंजाम देने के बाद पावर सेक्टर के आसाब का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। और तीसरी खामी, मियां नवाज शरीफ आज तक लड़ाई या सुलह का फैसला नहीं कर सके। ये एक तरफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ लंदन जाकर बैठ जाते हैं। ये अब मुज़ाकरात नहीं होंगे का ऐलान भी करते हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी जारी रहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पैगाम लेकर जाते हैं और पैगाम लेकर वापस आते हैं। ये क्या है? ये जब तक लड़ाई या सुलह का फैसला नहीं करते ये इसी तरह गर्दाब में फंसे रहेंगे। और अब हम आते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। आप ये याद रखें मुल्क में सिर्फ एक ही बाइंडिंग फोर्स है और वो है फौज। ये जब तक मौजूद है ये मुल्क उस वक्त तक कायम है। ये धागा जिस दिन टूट गया उस दिन तस्बीह के सारे मंके बिखर जाएंगे और फिर नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों का इंतकाल लंदन में होगा। मैं बार बार अर्ज करता हूँ ये मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता और जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता। चुनाचे सियासतदानों और फौज दोनों को खुले दिल के साथ इकट्ठे बैठना होगा। आप एक दूसरे के दुश्मन रहकर ये मुल्क बचा सकेंगे और ना चला सकेंगे। आज पाकिस्तान का जहाज जब्त हो गया और एक शख्स की नाअहली से पूरे मुल्क की बिजली बंद हो गई। कल मुल्क की हर चलती हुई चीज बंद हो जाएगी और हमारा हर असासा जब्त कर लिया जाएगा। और हम अगर बाहर हैं तो हम अंदर नहीं आ सकेंगे और हम अगर अंदर हैं तो हम बाहर नहीं जा सकेंगे। पूरी दुनिया हमसे नफरत करती है, सिर्फ जूते खाने बाकी हैं और ये भी किसी दिन हो जाएगा और हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर सो जाएंगे। चुनाचे होश करें, आंखें खोलें। आप एक बार, जी हाँ, एक बार खुले दिल के साथ पाकिस्तानी बनकर इकट्ठे बैठ जाएं। मुल्क का कोई लॉन्ग टर्म पैकेज बना लें और गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लें, वरना हम वरना के काबिल भी नहीं रहेंगे।